तो मैं जैसे ही लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाने जा रहा था, मेरे को वो सांप मेरे को लिफ्ट के बाहर दिखा। तो जैसे ही मेरी तरफ से थोड़ी हलचल हुई, उस सांप ने हिलना शुरू कर दिया। वो जहरीला सांप था और किसी को भी काट भी सकता है। इस तरह का क्रीचर अगर एकदम लिफ्ट के बाहर दिख जाए तो बहुत पैनिक क्रिएट कर सकता है। सांप से तो सभी को डर लगता है, बच्चों के लिए तो स्पेशल बहुत ज़्यादा डर का है, क्योंकि बच्चे लॉबी में घूमते रहते हैं, लिफ्ट के पास होते हैं और उस पर सांप आ जाना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो वो कभी भी किसी को भी काट सकता है और क्योर भी नहीं है कि अगर वो काट लिया और कोई इंसान ठीक ही हो जाए। और पता नहीं वो किस तरीके का सांप है, उसकी वैरायटी ऑफ स्नेक्स हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि किस तरीके का सांप। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है हमारे सोसाइटी वासियों के लिए, क्योंकि विषैला सांप है जिसके काटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। रेंगते हुए सांप की इस तस्वीर को देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे। ये सांप दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन दावा है कि ये बेहद ही जहरीला और खतरनाक है। बड़ा चिंता का विषय है हमारे सोसाइटी वासियों के लिए, क्योंकि विषैला सांप है जिसके काटने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। ये किसी चिड़ियाघर की तस्वीर नहीं है, ना ही किसी जंगल की तस्वीर है। लिफ्ट के पास रेंगता ये सांप नोएडा सेक्टर 74 के पोस्ट सोसाइटी सुपरटेक केप टाउन की है। तो मैं जैसे ही लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाने जा रहा था, मेरे को वो सांप मेरे को लिफ्ट के बाहर दिखा। तो जैसे ही मेरी तरफ से थोड़ी हलचल हुई, उस सांप ने हिलना शुरू कर दिया। मेरे पीछे 2 लोग और आए बाइक से, वो शायद इस टावर में किसी फ्लैट में काम कर रहे होंगे। उस सांप को देख के वो भी पहले थोड़ा डर गए। जरा गौर से देखिए, लिफ्ट के अंदर दाखिल होने के लिए सांप कैसी कैसी हरकतें कर रहा है। मैं और मेरी एक फ्रेंड है, वो हम लोग रोज नीचे खेलने जाते हैं ग्राउंड पर, और वहाँ पे अचानक से एक सांप निकल गया था। हम लोग बहुत डर गए थे। हैरान कर देने वाली ये तस्वीर मंगलवार की दोपहर की है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, तभी CC2 टावर में रहने वाले एक रेजिडेंट्स की नज़र बेसमेंट 1 की एक लिफ्ट पर पड़ी। उसी लिफ्ट के अंदर घुसने की कोशिश में यह सांप जुटा हुआ था। उन्होंने तुरंत इस तस्वीर को कैमरे में कैद कर लिया और फिर आसपास के लोगों को बुलाकर किसी तरह से इस सांप को बाहर निकाला गया। 2:30 बजे मैं बेसमेंट 1 में गाड़ी पार्क करके सामान लेके अंदर आ रहा था लिफ्ट लॉबी में। तो मैं जैसे ही लिफ्ट बुलाने के लिए बटन दबाने जा रहा था, मेरे को वो सांप मेरे को लिफ्ट के बाहर दिखा। तो जैसे ही मेरी तरफ से थोड़ी हलचल हुई, उस सांप ने हिलना शुरू कर दिया। मेरे पीछे 2 लोग और आए बाइक से, वो शायद इस टावर में किसी फ्लैट में काम कर रहे होंगे। उस सांप को देख के वो भी पहले थोड़ा डर गए। एंड जैसे ही हमसे थोड़ी हलचल हुई, वो सांप लिफ्ट की ओर भागने लग गया। तब मैंने अपने हाथ से सामान नीचे रख के फ़ोन निकाल के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मैंने 50 मिनट की वीडियो बनाई। उसके बाद मैं ऊपर गार्ड के पास गया। मैंने गार्ड को बोला कि नीचे सांप है, तो मेरी बातें सुन के पहले वो भी डर गई, घबरा गई एंड वो सीधा नीचे भागी। सांप निकलने की इस घटना से सोसाइटी में रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। अनसेफ लगता है कि अब तो हम शायद घर में भी सेफ नहीं है, तो थोड़ा सा सुपरटेक को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों की सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि कोई सेफ्टी है यहाँ पे इस टाइम। आम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे पास अभी कोविड की वजह से जो बच्चे हैं वो भी हर कोई गार्डन में नहीं जा रहा खेलने के लिए। बहुत सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो वो अपने घर पर ही रहते हैं 9 to 5। तो जो उनके जो बच्चे हैं वो सब यही लॉबी में ही खेलते हैं। तो बाई चांस उन बच्चों को गलती थी कि कोई सांप काट ले, या लिफ्ट में सांप निकलना, मतलब रेजिडेंशियल एरिया में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी एनिमल का कैसा बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाएगा आपको भी नहीं पता। जब पालतू कुत्ते एकदम से सडनली उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो तो सांप है, तो वो कभी भी किसी को भी काट सकता है और क्योर भी नहीं है कि अगर वो काट लिया और कोई इंसान ठीक ही हो जाए। और पता नहीं वो किस तरीके का सांप है, उसकी वैरायटी ऑफ स्नेक्स हैं, हम में से किसी को नहीं पता कि किस तरीके का सांप है और वो कितना जहरीला है। सबसे ज्यादा खतरा सोसाइटी में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को है। दिन में आमतौर पर लोग व्यस्त रहते हैं, कई बार महिलाएं और बच्चे अकेले ही लिफ्ट में सफर करते हैं। ऐसे में ये तस्वीर डराने वाली है। सांप
से सबको ही डर लगता है, मुझे तो छिपकली से भी डर लगता है। तो सांप तो बहुत बड़ी बात है, सांप से तो सभी को डर लगता है। बच्चों के लिए तो स्पेशल बहुत ज़्यादा डर का है, क्योंकि बच्चे लॉबी में घूमते रहते हैं, लिफ्ट के पास होते हैं और उस पर सांप आ जाना तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। कहने को तो यहाँ के लोग करीब ₹3.25 प्रति स्क्वायर फीट से मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन ऐसे मेंटेनेंस का क्या फ़ायदा जब लोग ही सुरक्षित ना हों। नंबर 1 से एंट्री किया था ऑलमोस्ट 10 to 15 डेज पहले। मदर डेयरी के सामने मुझे काफ़ी बड़ा सांप मिला। मैंने तुरंत ही गार्ड को इन्फॉर्म किया और गार्ड ने मुझे बोला कि मैडम आप भी हमारे साथ चलिए। तो मैंने कहा मैं भाग के आ रही हूँ, सांप देख के मैं क्यों जाऊँगी उसके पास फिर से, जैसे वो मुझे खाए। तो गार्ड ने बोला आप नहीं जाओगे तो हम भी क्यों जाएं। तो मैंने उसको ये बोला कि आपकी ड्यूटी नहीं है, आप जाओ। मैंने कहा आप तुरंत मेंटेनेंस को फ़ोन करो। और उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई और मैंने उस गार्ड को ये भी बोला था कि आप मेंटेनेंस को एक बार फ़ोन कीजिए और उनको भी बोलिए कि इस तरफ कोई स्ट्रीट लाइट लगाएं, क्योंकि ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की वजह से वहीं से ही निकलते हैं। तो वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं लगी। मैंने आके मेंटेनेंस ऑफिस भी कॉल किया, फिर भी वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया। ये सांप कहां से आया और कैसे आया, सवाल सुपरटेक बिल्डर से है। हाई कैम लेने के बाद भी सुरक्षा के ये हाल बिल्डर की कार्यप्रणाली और मेंटेनेंस टीम पर सवाल खड़े करती है। आई थिंक इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि चीज़ें मेंटेन कैसे हो रही है। एक टीम बनाए जो खासतौर पे इसी चीज़ को देखे कि ब्लॉक वाइज क्या डॉग्स बच्चों को दिक्कत कर रहे हैं या ऐसे ही सांप या कोई इंसेक्ट्स, नॉट ओनली स्नेक्स, XYZ कोई भी इंसेक्ट या क्रीचर हो सकता है, वो तो नहीं है। थोड़ा सफाई पर ध्यान दें, जो झाड़ उग रहे हैं उन झाड़ों को काटें थोड़ा, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। पार्क्स में एक बार देखना चाहिए, खासतौर पर बारिश के टाइम पे भी और सर्दी के टाइम पे जब ये चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सोसाइटी में इस तरह से सांप देखे गए हैं। इसके पहले भी ऐसी तस्वीरें आम रही हैं। तस्वीरें देखकर तो यही लगता है कि सुपरटेक बिल्डर वसूली में व्यस्त है। उसे आम रेजिडेंट्स की समस्याओं और बुनियादी सुविधा मुहैया कराने से कोई मतलब नहीं है। मेंटेनेंस टीम को लेकर के आप क्या कहेंगे? ये हम लोग लगभग ₹3.25 स्क्वायर फीट का देते हैं मेंटेनेंस चार्ज। तो मेरी समझ से इस पे मेंटेनेंस टीम को देखना चाहिए क्या बेहतर प्रबंधन प्रोवाइड कर सके। स्पेशली कोई सांप डायरेक्ट रूम में तो नहीं निकल रहा है, वो सोसाइटी के बाहर से लिफ्ट तक पहुंच रहा है, तो इसको रोका जा सकता है और इसको और भी बेहतर मेंटेनेंस व्यवस्था प्रोवाइड किया जा सकता है। एक सोसाइटी है, अगर नॉर्मल कोई ग्राउंड वगैरह होता तो कोई बात नहीं था, चलिए, क्योंकि वो तो निकलेंगे ही, अगर एनिमल्स तो होते ही हैं। बट इस तरह का क्रीचर अगर एकदम लिफ्ट के बाहर दिख जाए तो बहुत पैनिक क्रिएट कर सकता है। एंड इसके अलावा डॉग्स वगैरह भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। सोसाइटी हमसे मेंटेनेंस चार्जेस हाई लेवल पे ले रही है, तो आई थिंक उन लोगों को थोड़ा सा इसको मेंटेन भी करना चाहिए, बिकॉज खास तौर पे स्नेक्स आर वेरी डेंजरस। अगर किसी को डस लिया उन्होंने तो आप मर भी सकते हैं। बहुत ही खतरे का विषय है। इस पे मेंटेनेंस को अच्छा मतलब बहुत सारा काम करना पड़ेगा, उनको काम करना चाहिए। ये तो बच्चे बूढ़े सभी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जो चीज़ पहले जंगल में झाड़ियों में पाई जाती है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक घर तक पहुंच जाना किसी क्रिएचर का बहुत ही चिंता का विषय है। इस पे मेंटेनेंस को वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है।